दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक लड़की के संघर्ष की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र में अकोला के एक छोटे से गांव रूपाखेड़ा के दलित परिवार में हुआ था। दलित होने की वजह से उन्हें सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ता था। इसके अलावा स्कूल के टीचर भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और आखिरकार उस होनहार बच्ची को बिना किसी वजह के स्कूल से निकाल दिया गया। कोई भविष्य ना देखकर सरोज के पिता ने अपनी 12 साल की छोटी सी बच्ची की शादी एक 22 साल के लड़के से कर दी। शादी के बाद सरोज अपने पति के घर रहने के लिए आ गई, जो मुंबई के एक बहुत बड़े स्लम में था। 12 साल की अबोध बच्ची की जिंदगी में मुसीबत खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रही थी। ससुराल सरोज के लिए नर्क बन गया। पति के परिवार वालों द्वारा अपनी बेटी के ऊपर किए गए अत्याचार को देखकर सरोज के पिता का दिल रोने लगा और वो सरोज को अपने साथ वापस अपने घर ले आए। लेकिन बुरा वक्त जिसको आजमाता है उसको जीते जी मार के छोड़ना चाहता है। पति के घर से वापस आई सरोज का उसके समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। कोई उनके परिवार से बात नहीं करता था। किसी तरह का सामाजिक संबंध नहीं रह गया था। सरोज की वजह से उसके माँ बाप को बहुत अपमान सहना पड़ रहा था। यह देखकर सरोज की हिम्मत जवाब दे गई और उस मासूम बच्ची ने चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। लेकिन किस्मत में शायद और भी बुरा वक्त देखना लिखा था और सरोज को किसी तरह बचा लिया गया। सरोज को एक बात मालूम थी कि उसकी जिंदगी को सिर्फ एक चीज बदल सकती है और वो है शिक्षा। हर चीज को नजरअंदाज करते हुए सरोज ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। आगे पढ़ाई के लिए पैसों की कमी के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिर मुंबई जाकर कई जगह नौकरी की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। आखिरकार वापस रूपाखेड़ा आकर कपड़ों के एक कारखाने में काम करना शुरू किया। पर वो अब कुछ बड़ा करना चाहती थी, इतना बड़ा कि उसकी जात और समाज ने उसके नाम के साथ जो धब्बा लगाया था वो उसके शान की निशानी बन जाए। उसने सरकार की तरफ से दलितों को मिलने वाले लोन के लिए अप्लाई किया और उसे लोन मिल गया। इससे उसने सिलाई का बिजनेस शुरू किया और यह काम चल निकला। फिर उसने रूपाखेड़ा छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया। जिंदगी के इस सफर में आगे बढ़ते हुए उन्हें फिर से एक हमसफर मिला और दोनों शादी करके खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिन नहीं रही और 1989 में उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद वो स्टील कबर्ड बनाने के बिजनेस में लग गईं। थोड़ी सी कोशिशों के सहारे 2 बच्चों की मां ने बीमार कंपनी के अंदर फिर से जान डाल दी। उसके बाद अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोली और चीनी मिल्स के साथ स्टील की कंपनी भी खरीदी। इस तरह कल्पना सरोज कामयाबी के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रही। लेकिन उन्होंने असली चुनौती और सबसे बड़ी कामयाबी का स्वाद चखा 2006 मार्च में, जब उनकी कंपनी कल्पना सरोज एंड एसोसिएट्स ने बंद होने की कगार पर आ चुकी कंपनी कमानी ट्यूब्स को अपने हाथों में लिया और अपनी मेहनत और कुशल मैनेजमेंट से इस बंद होने वाली कंपनी को मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल दिया। यह अपने आप में कमाल था। आज कमानी ट्यूब्स 500 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। सरोज ने 500 करोड़ का कॉरपोरेट साम्राज्य स्थापित किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए 2013 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड न होने पर भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बोर्ड के बैंक ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया। उन्होंने ना तो एमबीए की शिक्षा ली है और ना ही वो ग्रेजुएट हैं, फिर भी वो अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रही हैं और अपने यहाँ ग्रेजुएट और एमबीए वालों को नौकरी दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कई लाइब्रेरीज और होटल्स भी खोले हैं और उनकी आर्थिक मदद भी करती हैं। वो आदिवासियों
और बुजुर्ग लोगों के सुधार के लिए भी आगे आई है। जात पात के खिलाफ भी काम किया है। कल्पना सरोज विल पावर, अथक परिश्रम, साहस, सहानुभूति और दया की मिसाल है। कभी इन्हें गंदी, बदसूरत, जाहिल, पनौती, गधे की औलाद और ना जाने कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता था। आज लोग उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने में फक्र महसूस करते हैं। अगर सच कहा जाए तो सही मायनों में उन्हें भारत का स्लम डॉग मिलियनेयर कहा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यही खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।